स्टूडेंट, आज हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर अपना जो टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ये टॉपिक हम कल पढ़ रहे थे। इसका मतलब था आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एप्लीकेशन है वो हमारे एजुकेशन में किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और एक लाइन और मैंने आपको बोली थी कि नो वन कैन क्वेंच हिज थर्स्ट विदाउट आईसीटी, यानी इसके बिना कोई भी अपनी जो ज्ञान मीमांसा की जो प्यास होती है वो आईसीटी के बिना वो अपनी नहीं बुझा सकता, क्योंकि आईसीटी जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे एजुकेशन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये कौन कौन से एरिया को मतलब किस तरह से काम करती है एजुकेशन में। तो पहला पॉइंट था हमारा डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें पढ़ाना क्या है, तो हमारा सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है थ्रू द मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, subject related development because possible through different means of communication, many types of logical and thoughtful ideas are received। यानी कि जब हम आईसीटी का यूज़ करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट का जो हम किताब को देख के पढ़ा रहे हैं और एक हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, तो जो थॉटफुल जो इसके अंदर आइडियाज़ होते हैं तो वो क्रिएट होते हैं, हमें नई नई टेक्निकें पता चलती है, उस तरीके से हम किसी कंटेंट को किस प्रकार पढ़ा सकते हैं, तो उस तरह से एक विषय का विकसित रूप हमारे सामने आता है। फिर इसके आगे है हमारा टॉपिक, इफ द डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट becomes possible in the present time, different subjects are considered the product of integration information and communication technology। जो आज का हमारा प्रेजेंट एरा है इसमें बहुत प्रकार के सब्जेक्ट हैं, यानी जो भी सब्जेक्ट हो तो हम उसको आईसीटी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दिया हो, तो प्रोजेक्टर किसके माध्यम से चलेगा, कंप्यूटर से, और वो जो आपका प्रोजेक्टर होगा आप हमारी जो साइट जो भी लगा रहे हैं हम उसको यहाँ पर प्रदर्शित पर्दे पर कर सकते हैं। फिर उसके माध्यम से कंप्यूटर को अटैच करके हम कंप्यूटर की स्लाइड्स यहाँ पर शो कर सकते हैं। एक के बाद एक स्लाइड आएगी, उसके पिक्चर्स पे आते जाएंगे, तो एक तो क्रिएटिव होगा, दूसरा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि जब पिक्चर्स के साथ में हम पढ़ाई करेंगे और पर्दे पर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा रुचिकर होता है और हमारी जो पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि को जागृत करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंप्लीटनेस ऑफ सब्जेक्ट। कंप्लीटनेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जब हम आईसीटी का यूज करते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कंप्लीट मतलब पूर्णता की ओर जाता है, कंप्लीटनेस की ओर जाता है। किस प्रकार से जाएगा कि जब हम आईसीटी का यूज करें तो सिर्फ अब हम जो पुस्तक के अंदर होता है तो हम अगर हमें एक दायरा दे दिया जाए कि ये हमारा दायरा है, इस दायरे से हमें बाहर नहीं जाना है, तो किताब के अंदर लिमिटेड दायरा होता है जिसके अंदर हम अपना कार्य करते हैं। पर जब हम आईसीटी का यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम कम समय में पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो यानी कि इसमें जो हमारा दायरा होता है वो व्यापक हो जाता है। जब हम आईसीटी का यूज़ करते हैं तो हमारा दायरा क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है। फॉर द कम्प्लीटनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स द कलेक्शन ऑफ आइडियाज इज एसेंशियल। इसमें जो हम आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, वाइटल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली इट इज सीन दैट विद आइडियाज एंड स्कॉलर्स, एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, सब्जेक्ट रिलेटेड फुलनेस कैन नॉट बी गॉट। जब हम एक पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ना मनोवैज्ञानिक आधार को मतलब ना उसके मनोवैज्ञानिक आधारों को पढ़ पाते हैं, ना विद्वानों के मतों को पढ़ पाते हैं, ना ही जो वैज्ञानिक आधार दिए जाते हैं, विद्वानों की जो मत होते हैं और जो वैज्ञानिक आधार होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक आधार है उन सबको एक साथ में हम पूर्ण नहीं कर सकते। पर हम आईसीटी का यूज़ करें तो इन सभी मतों को, इन सभी आधारों को हम एक साथ सब्जेक्ट की और कंप्लीटनेस यानी पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं या लेसन हम पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना। एक हमने खाना
सब्जी बना दी है, आलू की सब्जी बना दी है और पूड़ी बना दी, उसको हमने डायरेक्टली सबके सामने रख दिया, ठीक है। और एक होता है हम उस आलू की सब्जी को धनिया के साथ में गार्निश करके फिर उसके बाद में उसको अच्छे से प्लेटिंग करके जब हम किसी के सामने रखते हैं तो वो चीज़ और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, यानी कि उसको हम किस प्रकार से किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। खाना से भी बनाते हैं पर किसी का प्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसी प्रकार पढ़ाई से भी करा रहे हैं, सभी पढ़ भी रहे हैं, पर कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन का तरीका इतना अच्छा होता है, इतना इफेक्टिव होता है कि लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट the need of integration can be felt. The contribution of information and communication technology is considered in it. जो कंट्रीब्यूशन होगा हमारा सूचनाओं का आदान प्रदान का या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, उसका क्या होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे उसके अंदर। जब हम प्रेजेंटेशन देंगे एक किताब के माध्यम से आपको प्रेजेंट करके यहाँ पर चीज़ दी गई। दूसरा, यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया कि यूज ऑफ ICT। ये मान लीजिए कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर ये आ गया, उसके बाद में ये किस प्रकार से आपको बताया गया, फिर उसके बाद में यहाँ से निकलकर यहाँ आपने दिखाया गया है आपका डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी इसको भी डेकोरेटिव इस प्रकार से स्लाइड चलती रहेगी। जो डेकोरेशन है तो आपको इस तरह से अगर प्रेजेंट करके कुछ चीज़ें दिखाई जाए, यानी प्रेजेंटेशन का तरीका इतना इफेक्टिव होता है ICT में कि जो हमारा जो सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है और रुचिपूर्ण हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। बच्चे उसको पढ़ने के लिए मतलब अपना ध्यान उस तरफ आकर्षित करते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो ICT में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जब हम ICT का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मेथड्स। जो सब्जेक्ट मेथड है उसका इंटीग्रेशन। इन प्रेजेंट टाइम इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ टीचिंग स्कूल्स या मेथड्स इज फाउंड इन द टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। हमने देखा है कि आज के प्रेजेंट एरा के अंदर जो हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने के लिए बहुत सारी उसके लिए प्रिस्क्राइब और उसके लिए स्पेशलाइज्ड मेथड्स दे रखे होते हैं, तो हम उस मेथड को अप्लाई करके अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। उसी में यदि हम ICT जो है तो ICT में हम बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके अपने सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम द मेथड इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन विच देयर सिस्टम ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जो हमारा जो आज का जो मतलब जो हमारी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन का केंद्र है, सेंट्रलाइज है, वो चाइल्ड सेंट्रलाइज है। और जो हम इसके अंदर बात करेंगे चाइल्ड सेंट्रलिज्म, जो हमारा सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है जिस पर हमारा एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कार्य को करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग। तो जब हम मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो बेस्ट तरीका होता है मेथड्स को अप्लाई करने का। जब हम इसके अंदर ICT का उपयोग करते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। तो जो हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और बच्चों से प्रेजेंट करवाते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक उस कार्य को सीख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा थियोरेटिकल इंटीग्रेशन। थियोरेटिकल इंटीग्रेशन। अब थियोरेटिकल जो मतलब होता है कि हमने एक तो थॉरली स्टडी कर ली और एक होता है हमारा कि हमने व्याख्यान को पढ़ता है। थियोरेटिकल होता है सिद्धांतों पर आधारित हमारी इंटीग्रेशन। द सिचुएशन ऑफ इंटीग्रेशन इन सब्जेक्ट रिलेटेड थ्योरीज इज द गिफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम कोई भी चीज़ का पढ़ते हैं तो उसकी पूरी समझी, उसकी पूरी थ्योरी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल पे हमें अवेलेबल हो जाती है। टुडे वी सी similarity in teaching principle of different subject as law of utility and law of activities etc. यानी कि एक्टिविटीज़ जो है हमारा कानून बना गया लॉ ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि बच्चे जो लर्निंग बाय डूइंग सीखते तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ को इतना इंक्लूड किया गया है कि जो थ्योरीज उनको पढ़नी है उस एक्टिविटी को करते हुए उस थ्योरी अपने आप ऑटोमेटिक अपनी थ्योरीज भी बना सकते। तो ICT का जो हमारे एजुकेशन में जो
योगदान है वो इस प्रकार है कि जब ICT का यूज़ करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंटल सब्जेक्ट हम सबके सामने रखेंगे। उसके बाद में है कि जब ICT यूज़ करते हैं तो हमारा जो विषय है वो पूर्णता की ओर जाता है। दूसरा है सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका सबसे अच्छा हम ICT के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा जो सब्जेक्ट मेथड हमें यूज़ करने हैं, मतलब कुछ मेथड होते हैं जो हम सिर्फ व्याख्यान ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो ICT का जब यूज़ करते हैं तो सारे मेथड्स हम ICT के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जो थियोरेटिकल है, यानी कि जब एक्टिविटीज़ कराते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कराते हैं बच्चों को, तो वे ऑटोमेटिक उस चीज़ की समरी या थ्योरी बनाना भी सीख लेते हैं। थैंक यू।